दोस्तों गूगल एडसेंस में बैंक ऐड कैसे करते हैं? बैंक ऐड तभी होगा जब आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगा। जरा देखो क्या लिखा है, ऐड पेमेंट मेथड। अगर ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बैंक ऐड आप कर ही नहीं सकते। कई बार ये ऑप्शंस आपको दिखता भी नहीं है और इसको हम इनेबल कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे दोस्तों अगर आप अपने एडसेंस में बैंक ऐड करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है जिससे कि आपकी पेमेंट बड़ी ही जल्दी बड़ी ही फास्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और आपकी पेमेंट कब आती है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और टेक्निकल इंसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ एडसेंस के रिगार्डिंग और इश्यूज के रिगार्डिंग बहुत बात करते हैं, बहुत सॉल्यूशन देते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना। देखो बैंक ऐड करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो जरा ध्यान से समझ लिए। पहला, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्टेंट, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप चाहे तो बैंक ऐड कर सकते हो, या फिर आप चौथे नंबर पे जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी कि एड्रेस पिन भी बोलते हैं इसको, है ना। देखो ये आपस में कोई सा भी हो सकता है, ये तो ये कर लो, ये कर लो, बट पहले नंबर पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरे नंबर पे यूएस टैक्स, उसके बाद बैंक ऐड लगेगा। अब आप कहोगे क्यों लगेगा भाई देखो कई लोग क्या करते हैं, बैंक ऐड पहले ही अपने नाम से भर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो देखते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो किसी और नाम से भर देते हैं, बट ऐसा नहीं चलेगा। अब यूट्यूब ने ये बोल दिया है कि पहले जिसके नाम से, मान लीजिए सोनू कुमार बंदा है, सोनू कुमार ये बंदा है, इसी के नाम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, इसी के नाम से यूएस टैक्स भरेगा, इसी नाम से बैंक ऐड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक ऐड का करने का ऑप्शंस कई बार नहीं आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये पेमेंट इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर जैसे ही करोगे ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट है ये नहीं आएगा, पहला आएगा यहाँ पे एडसेंस, ठीक है, एडसेंस इंडिया ऐसे, और फिर आएगा दूसरे नंबर पे आएगा यूट्यूब इंडिया। क्या आएगा? यूट्यूब इंडिया। अगर आपने सेलेक्ट किया होगा एडसेंस इंडिया तो ये बैंक ऐड करने का ऑप्शंस आएगा ही नहीं। पहली बात, ये ऑप्शंस तभी आता है जब आप इसको सेलेक्ट ना करके ये सेलेक्ट करोगे तो ये बैंक ऐड करने का ऑप्शंस आ जाएगा। कई बार ये इसको सेलेक्ट करने के बाद भी नहीं आता, उसका रीजन क्या होता है, इसको हम इनेबल नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि $10 पे आ जाता है, कई बार $0 पे आता है, कई बार $5 पे आता है, कई बार $99 पे आता है। तो ये बैंक ऐड करने का ऑप्शंस हम इसको इनेबल नहीं कर सकते, ये हमारे हैंड में है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ देखते रहना है कि YouTube इंडिया सिलेक्टेड है, अगर है तो बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो यहां पे हमें क्लिक करना होता है। अब यहां पे क्लिक करने के बाद में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, वो लैपटॉप की स्क्रीन में। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको फिल आउट करते हैं। सब कुछ समझाने के लिए आ गया हूं एडसेंस में। देखो यहां पे आपको क्लिक करना है पेमेंट पे, और यहां पेमेंट इन्फो पे। कई बार आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आप परेशान रहोगे। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी बैंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यूट्यूब इंडिया पे क्लिक कर देना है आपको। अब आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पे डालना है बैंक में जो आपका नाम है, और बैंक नेम जैसे HDFC ICICI बैंक वो यहाँ पे डालना है, FSC कोड डालना है, स्विफ्ट कोड डालना है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। चलो हम डाल देते हैं। उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद और ये FSC कोड मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। इनका जो स्विफ्ट कोड है ये रहा, यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल दिया। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर इनका यहाँ पे फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैंक ऐड करना है। बैंक ऐड आपने कर लिया, बट सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है? देखो मैंने वीडियो में भी बताया है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। एक होता है प्राइवेट बैंक, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक होता है प्राइवेट बैंक और एक होता है गवर्नमेंट बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट होता है इसमें ICICI बैंक आ गया, यस बैंक आ गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, और भी कई सारे, DBS बैंक हो गया, HDFC हो गया। ये बैंक जो है ना कभी भी कस्टमर को परेशान नहीं करते। ये नहीं बोलते फॉर्म भरो, ये भरो, ये भरो, वो भरो, कुछ नहीं होता है। मान ली 21 को पैसे रिलीज होती है, यूट्यूब की पेमेंट जो होती है वो 21 में होती है, और $100 के बाद ही होती है। जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब हर 21 डेज को रिलीज होती है आपकी पेमेंट आपकी भेज दी जाती है। तो ये बैंक क्या करते हैं, 1 से और 3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। कई बार अगर छुट्टी होगी तो ज्यादा 5 दिन, यानी कि आज तक मैंने देखा है मेरी कभी भी पेमेंट जो है ना 27 तक नहीं गई है, ठीक है ना। कभी 22 में ही आ गई, कभी 23 में आ गई, कभी 24 में आ गई, 25 तक तो या 27 तक आज तक कभी गई नहीं है। तो ये मेरा बेनिफिट है, मेरे प्राइवेट बैंक है सारे के सारे। अब रहे गवर्नमेंट के बैंक, जैसे PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक है, कई सारे हैं, इंडियन कॉमर्स, एक कैनरा बैंक है, कई सारे बैंक है। इन बैंकों में क्या होता है, इनमें 8 दिन से पहले बहुत कम चांसेस होता है
कि पहले आ जाए, हो सकता है आपकी आ जाए, बट भाई साहब सबसे बड़े दुखी जो करते हैं वो एसबीआई वाले करते हैं। कभी फॉर्म मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि एसबीआई लगाने के बाद में आपके पेमेंट नहीं आएगी, कुछ प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से आप जो है ना, अगर आपको यूट्यूब पे काम करना ही है, इनमें से किसी एक पे अकाउंट खुलवा लीजिए, आपकी जो पेमेंट है वो अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब बात करते हैं स्विफ्ट कोड की। कई सारे लोग बोलते हैं कि स्विफ्ट कोड कहां से आएगा। वो स्विफ्ट कोड जो होता है वो आप अपने बैंक से लो। अच्छा, जो प्राइवेट बैंक होता है ना, इनका स्विफ्ट कोड मैक्सिमम देखा गया पूरे इंडिया लेवल पे एक ही है, कहीं का भी स्विफ्ट कोड एक ही होता है। जैसे मैंने आईसीसी बैंक का मेरा एक्सपीरियंस है, डीबीएस का एक्सपीरियंस है और एचडीएफसी का एक कोड होता है, दिल्ली का ब्रांच का हेड ऑफिस का होता है या शायद मुंबई का होता है। वो आप डाल लो, अपनी ब्रांच में किसी से पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, हर जगह अलग अलग दिया जाता है। कई बार आपकी होम ब्रांच का अलग होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का अलग होगा, फिर उसके बाद इंडिया लेवल पर अलग होगा। ये सब बहुत सारे लेवल होते हैं इनके, तो इसमें बहुत घिचमिच रहते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे इनकी कुछ वेबसाइट भी होती है। सबसे बेस्ट तरीका वेरीफाई करने का यह है कि ब्रांच में जाइए। आप किसी भी बैंक की अगर ब्रांच में जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो आपको सही बताएंगे, सही वेरीफाइड करके देंगे। और अगर ब्रांच वाला आपसे ये कहता है कि भाई मैं नहीं बता सकता, तो उसको ये बोलो कि आप मैनेजर हो, लिख के दो मेरे को कि आपको नहीं पता। फिर उसके बाद मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं अपनी कार्रवाई खुद करूंगा, बस उनको ये बोल देना। और कई बार आपको जो ना कलर के पास चले जाते हो या बैंक में जो पैसा जमा करता है उसके पास जाते हो, उसके पास नहीं जाना, सीधा जाना किसके पास, जो बैंक के मैनेजर है उसके पास जाना, उससे सारी बात बताना मैं एक यूट्यूबर हूं, वो आपको इजीली दे देगा। अगर नहीं देगा तो अपने हेड ऑफिस का देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अगर होम ब्रांच का नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का भी डाल सकते हैं। तो ये सब इस तरह की चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरह से बैंक ऐड करने का प्रोसेस है। अगर फिर भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट सेंड करिए, फिर आपका चैनल का लिंक सेंड करिए। और ये एक पेड सर्विस है, फ्री में नहीं, पेड सर्विस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बंदे बैठा रखे हैं जो मेरे से सैलरी लेते हैं, ठीक है ना। तो वो बंदे आपके जो है चैनल को चेक करेंगे, मेरी टीम के ही होते हैं, मेरे इसी स्टूडियो में बैठते हैं और कहीं नहीं। तो दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले टाटा बाय बाय, जय हिंद।